नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मीराबाई की कथा। हाँ, वही मीराबाई जो कि कृष्ण भक्त थी। तो आज हम उनके संपूर्ण जीवन की कथा जानने वाले हैं। मीराबाई एक ऐसी कृष्ण भक्त थी जिनका नाम आज भी लिया जाता है। उनकी भक्ति इतनी असीम थी कृष्ण पर कि कृष्ण भी उनके लिए भागे भागे आते थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के मेड़ता गांव में हुआ था। वो राजा रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी, लेकिन वो जो बाल अवस्था में थी तब उनके साथ ऐसी घटना हुई, तब से वो कृष्ण की प्रेयसी बन गई। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो घटना। जब वो 8 साल की थी तब उन्होंने मोहल्ले में से एक बारात को जाते हुए देखा और अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। तब उनकी माँ ने उनसे कहा, तुम्हारा दूल्हा श्री कृष्ण है। लेकिन उनकी माँ ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन तब से ही वो कृष्ण को सब कुछ मानने लग गई। मीराबाई कृष्ण को नहलाती धुलाती, नए वस्त्र, भोजन कराती, गीत गाती, उनके सामने नाचती। किशोरावस्था में ही मीराबाई कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। उनको गायन का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर रोज़ कृष्ण के लिए गीत गाती थी। लेकिन आगे जाके मीराबाई का विवाह महाराणा संग के राजा भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभ कहलाए। शादी के पहले दिन ही मीराबाई ने अपने पति से कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण की ही हूँ। लेकिन तब उनके पति को वो बात परिहास में लग गई। लेकिन आगे चलकर उन्होंने मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति देख उनको ही आश्चर्य हो गया। आगे जाके मीराबाई कृष्ण की दीवानी हो गई। वो शादी के बाद पूरे दिन कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। वो हर दिन कृष्ण के मंदिर में जाकर नाचती, गाती, इटलाती और भजन करती थी। लेकिन हर दिन मीरा के यही कार्यों से उनके ससुराल वाले उनसे गुस्सा होने लगे थे। आगे जाकर एक दिन ऐसा आया कि एक युद्ध के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु होने के बाद उनके ससुराल वालों ने मीराबाई को सती जाने के लिए कहा, लेकिन मीराबाई ने इस बात को साफ नाकार कर दिया, क्योंकि वो कहने लगी, मेरे पति तो श्री कृष्ण है। तब मीरा पति के मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी, भजन गीत गाकर नाचने लगी। तब उनके ससुराल वालों ने उन पर व्यभिचार का आरोप लगा दिया। भरी सभा में उन्होंने मीराबाई को विष का प्याला हाथ में देकर उनसे ये पीने के लिए कहा। तब मीरा